खबर मानगढ़ से है, जहां रावसर के चाइया गांव से लेकर सादुल शहर तक 110 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड के तहत बन रही स्टेट हाईवे निर्माण में ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते निर्माणाधीन सड़क पर जीएसवी की जगह रेतीली मिट्टी का धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण में हाई स्तर की जीएसवी का उपयोग किया जाना है, परंतु ठेकेदार के बिना रॉयल्टी की घटिया स्तर की जीएसवी नाम मात्र की काम में ली जा रही है। बिना किसी भय के ठेकेदार सड़क पर जीएसवी की जगह रेतीली धरों की मिट्टी का इस्तेमाल कर घटिया स्तर की सड़क का निर्माण करवा रहे हैं। घटिया सड़क निर्माण को लेकर भोमपुरा व मिर्जावाली मेर के ग्रामीण भी कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब हमारी टीम ने वहां जाकर देखा तो सड़क निर्माण में कहीं पर भी जीएसवी का नामो निशान तक नहीं था। मौके पर ठेकेदार की जेसीबी सड़क पर रेतीली मिट्टी बिना किसी डर व भय के धड़ाधड़ चल रही थी। जब हमने इनके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम तो ठेकेदार ने सड़क पर मिट्टी डालने के लिए ही बोला है, हमें जीएसवी नहीं दी गई है तथा हम तो शुरुआत से ही सड़क पर मिट्टी डालने का काम करते आ रही हैं, कहीं पर भी हमने जीएसवी नहीं डाली है। ग्रामीणों ने इस घटिया निर्माण को लेकर विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाकर शीघ्र घटिया निर्माण रुकवाए जाने की मांग की है। चाहिए से सादुल शहर स्टेट हाईवे नंबर 76 जो निर्माणाधीन है उसमें हमारे मिर्जावाली मेयर में टिल्ले की कटाई 3.5 मीटर करनी थी, वो नहीं करके अवैधानिक रूप से सड़क को बना दी गई। हमारी किसी ने सुनाई नहीं की। हमने एक्शन साहब को, एन साहब को, चीफ साहब को भी हमने पहुंच गए, चीफ साहब को भी फ़ोन किया था, लेकिन हमारी सुनाई नहीं की। और ये 3.5 मीटर कटाई नहीं करके और जो की त्यों बना दी और ज़्यादातर मिर्जावाली मेयर की तरफ 3-4 फुट मिट्टी और डाल के और ऊंची की है और गलत रोड बनाई है। दूसरी ये पुरानी सड़क के ऊपर ही जो है वो नई सड़क बना दी, उसको तोड़ा भी नहीं गया, मट्टी घेर दी। हाँ, मिट्टी घेर कर और बनवा दी। ये गलत बनाई है और हमारी सुनाई नहीं की। हमने ठेकेदार से भी बोला, ठेकेदार कह रहा था 3.5 मीटर की कटाई है, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया कि नहीं कटाई नहीं होगी। एक्शन साहब पहले तो कटाई के लिए बोल रहे थे कि हम कटा देंगे, लेकिन ये यहाँ आए ना मौका देखने आए तो प्लांट में गए। प्लांट में जाने के बाद वो नहीं बोले हमारे से। फिर उन्होंने बोला आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो हमें ये है, ये दुर्घटना होगी यहाँ टिल्ले के ऊपर भी होगी, यहाँ बस स्टैंड पर भी होगी। ये मुख्य स्टैंड जो है वो यहाँ 6 फुट ऊंची चक्की के दीवार को, इसको सड़क को बनाया गया है। दीवारें भी नीचे दब गई हैं। इधर बस स्टैंड जो बनाया था गई साल ही बनाया है, 3 लाख रुपए लागत आई है इसकी, वो भी नीचे दब गया। और मुख्य प्रवेश द्वार है गांव का, उस पर 30 लाख रुपए लगा के बनाए थे, वो भी नीचे दब गया। बिजली घर भी दब गया, स्कूल की बिल्डिंग वो भी दब चुकी है। तो ये पूरा गांव को सीता पट दिया है ये रोड को गलत बना के। और ठेकेदार को बार बार हमने कहा था, लेकिन वो नहीं माना। पहले तो कह रहा था हम 3 बार तोड़ के बना सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं बनाया उसने। एक्शन साहब ने भी पहले कहा था हम कटवा देंगे, लेकिन नहीं कटवाई। और दूसरी ये हरे दरख्त है, ये भी काट रहे हैं, बिना अनुमति के काट रहे हैं, बता रहे हैं जी। सड़क के बारे में हमें बहुत बार उच्च अधिकारियों के पास गए, जिला कलेक्टर महोदय के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, सभी के पास गए। जो भी सड़क से पीपीपी मोड़ से समय जितने भी अधिकारी थे उनके पास हम अपनी समस्या लेके गए। गांव के बहुत से गणमान्य व्यक्तियों के साइन भी करवाए, हमारे साथ भी थे। तो बार हमने उनको बोला, बार एप्लीकेशन दी, आश्वासन देते रहे रोड नीचे होगी, ये नियम सही है, 3.5 मीटर कटाई का प्रस्ताव है, हमारे को बार बोला गया। फिर भी हमने कुछ अधिकारी ने कोई निकाल के नहीं दिया। तो सबसे पहले बात तो ये थी, ठेकेदार महोदय ने सबसे पहले यहाँ पे जो रोड का ठेका लिया उस टाइम क्या था, अभी सरपंच महोदय से 3.5 मीटर कटाई के लिए प्रस्ताव मांगा था। भी हम 3.5 मीटर इस रोड की कटाई करेंगे, इस टिल्ले कटाई करेंगे। तो सरपंच महोदय ने बोला था भी हम पेड़ पर सभी ग्रामों से लिख के दे देते हैं आपको, भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो ये सरपंच साहब ने उनको लिख के दे दिया और लिखने के बाद वो साथ चले गए, उन्होंने कटाई चालू कर दी। कटाई चालू करने के बाद में उनके पास भी हम यहाँ पे मौजूद है कि हमारे दुकानें हैं, हमारे घर हैं, तो कोई भी उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के साथ कोई मान लो कोई रोड वालों कोई जो भी कोई साधन होते हैं उनको किसी ने नहीं रोका। और फिर भी इन्होंने ठेकेदार ने बीच में काम बंद कर दिया। जैसे ये टिल्ला है, जो टिल्ले के ऊपर 3-4 फुट की चढ़ाई करके टिल्ले को और टिल्ला बना दिया।
और घटना पहले एक जगह होती थी, अब ये 2 जगह बना दी। और गांव में जो पानी की समस्या थी वो पहले तो रोड के पास स्कूल की बाउंड्री इधर खदानों में चला जाता था, वहाँ पे अब 7 मीटर से रोड ऊंची बनने में गाँव की जो पानी की निकासी समस्या वो सबसे बड़ी विकराल हो गई है। अब कुछ दिन पहले यहाँ तो 1-2 अंगल बारिश हुई थी, वहाँ पे पानी रोड पे इकट्ठा हो गया था। पानी की समस्या सबसे बड़ी हो गई। और गांव में से जैसे बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, ट्रैक्टर है, जो भी कोई आता है किसान रोड पे चढ़ता है तो बहुत बड़ी समस्या होती है। ट्रैक्टर कई बार तो बैक वापस गेट के अंदर चले जाते हैं, बैलगाड़ी मतलब गाड़ा उल्ट जाता है वापस से, बहुत समस्या हो रही है हमारी। ना तो ठेकेदार ने सुनी, ना किसी कलेक्टर साहब ने सुनी, किसी ने नहीं सुने। एक्शन राठी साहब थे यहाँ पे जो जयपुर बैठते हैं, उन्होंने बहुत आश्वासन दिया ये रोड नीचे होगी। तो मैंने बोला सर हम सभी ग्रामों से सर ये ठेकेदार रोड बना रहा है, ड्रेनेज लेयर होती है। इसकी ट्रस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे अपन को रोड बनाना है 7 मीटर का, तो 7 मीटर के रोड में हमें 300 की क्रस्ट चाहिए होती है। जैसे में 150 की अपन GSB डाल रखे हैं और 150 ही इसमें WM डालेंगे। उसके बाद जो 150 की जो इधर GSB डली है वो ड्रेनेज लेयर होती है, उसके ऊपर हम 150 की मिट्टी 150 का हाफ टोटल रहता है 150 की मिट्टी। और इतना प्रोसेस है अपना, जो मेथोलॉजी है, जो एज पर स्पेसिफिकेशन है मोर्ट की, उसके हिसाब से अपन काम करते हैं। सर मिट्टी तो डालनी नहीं थी, GSB डालनी थी, आपने मिट्टी GSB डालने के बाद मिट्टी डालनी है। कितनी डालनी है? GSB के बाद 150 की मिट्टी डालनी है और 150 की GSB डालनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। सब जगह मिट्टी डाल रही है? सब जगह मिट्टी डालेंगे अपन GSB के ऊपर शोल्डर में।